कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है, महारथी कर्ण। मेरा मित्र आ गया। सज्ज हो ना पार्थ। इतने वर्षों पश्चात वो समय आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, और मेरे लिए ये दूसरा अवसर है। विराट में मैं तुम्हें परास्त कर चुका हूं, आज पुनः इस कुरुक्षेत्र में परास्त करूंगा। नहीं अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र में इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम होगा। हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु। देवराज इंद्र की अमोघ वाष्पी शक्ति। आज तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली दिन है अर्जुन, कि मैं तुम्हारे पिता के दिए गए अस्त्र से तुम्हारा ही वध करूंगा। सावधान अर्जुन! यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो एक प्रश्न सदा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा कि हम दोनों में से कुशल योद्धा कौन है। किस प्रश्न की बात कर रहे हो अंगराज? यदि मैं इंद्रदेव के दिए गए अस्त्र से अर्जुन का वध कर देता हूं तो सभी ये कहेंगे
कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करने में भयभीत हो गया, इसलिए मैंने युद्ध के आरंभ में ही इस अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन, तुम्हें स्मरण है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुमने मेरे पुत्र को गौरवपूर्ण अंत दिया, तो मैं भी तुम्हें गौरवपूर्ण अंत दूंगा, और उसका आरंभ मैं इसी क्षण करता हूं। तुम्हें जिस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करना है तुम कर सकते हो कर्ण, क्योंकि मुझे स्वयं के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तुमसे अधिक कुशल योद्धा हूं। शीघ्र ही यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन अधिक कुशल है। सावधान पार्थ, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सबसे कुशल प्रतिद्वंदी खड़ा है। गंगा पुत्र केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु कर्ण तुम पर प्रहार करेगा और तुम्हें उसके प्रहारों से सावधान रहना है। स्वयं को बचाना है पार्थ। यदि युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होना हो तो अपने क्रोध को स्वयं पर हावी होने मत दो। पिताश्री, आपके इस पुत्र को किसी दिव्य कवच की आवश्यकता नहीं है। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरा लक्ष्य वो 100 कौरव भाई है, तुम लोग नहीं। दुर्योधन, हमें शीघ्र अतिशीघ्र भीम को खोजना होगा, क्योंकि वो अवश्य तुम्हारे भाइयों का संहार करने का प्रयत्न करेगा। दुर्योधन, ठीक है मामाश्री। वैसे भी भीम को परास्त करके उसके घमंड को तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। नहीं दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुम पांडवों का अंत करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हो,
परंतु इतनी व्याकुलता भी ठीक नहीं है ना? द्रोणाचार्य, अब आप हमारे सेनापति हैं। आप भीम से द्वंद्व करके उसे रोकिए। उस भीम के लिए मैं ही पर्याप्त हूं और किसी को उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्बल भी नहीं हूँ कि तू मेरा एक ही प्रहार में अंत कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ? तो जाओ, जाकर अपने भाइयों को अपने मृत्यु के लिए आमंत्रित करो। जाओ। स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे हाथ से बाहर हो रहा है। संभालिए अंगराज, रथ मेरे पास से बाहर हो रहा है। आदेश करें अंगराज। जब परिस्थिति पीछे ढकेले तो मनुष्य को आगे बढ़ परिस्थिति को पीछे ढकेल देना चाहिए। आगे बढ़ो सत्यसेन। पिछली बार वो भाग्यशाली निकला, परंतु हर बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, मैं जाके उस भीम को संभालता हूं। आप यहां रुक के सेना का नेतृत्व की। चलो साथी।
किसका किसका इतना दुस्साहस? मेरा युवराज दुर्योधन का रथ रोके। बोलो किसका? ये साहस मैंने किया है काकाश्री। अब बताओ गदाधारी भीम, हम पांचों के साथ युद्ध करने में तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भाई और भीम को तुम कौरव भाइयों से अब आपके पास दो ही मार्ग है, द्वंद्व कीजिए या समर्पण। जाओ बालक, जाओ जाओ, जाके कहीं और खेलो। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन। मेरे साथ द्वंद्व करना भारी पड़ेगा तुम्हें। इस भ्रम में मत रहिएगा काकाश्री कि मैं आपसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं। बालक अवश्य, परंतु एक योद्धा भी हूं। उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं? क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास अलग। परंतु द्वंद्व में आगे जाने का अब एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद्व करें। ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया। अच्छा, तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो करो अपनी मंशा पूरी। सावधान अंग्रेज!
को नहीं मानेगा बालक, नहीं मानेगा तू तो ठीक है। मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा। अंगराज, कुशल तो हैं आप? हाँ। परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंगराज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए ये अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ। शासन संकट में है। सत्यसेन, रथ को दुशासन की ओर लो, शीघ्र। आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद के लिए चुनौती दी है और अब इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और दुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा कर सकती है, किंतु मेरा कर्तव्य नहीं। तुम जा सकते हो अंगराज, इस द्वंद को समाप्त करो और चले जाओ, किंतु इससे पूर्व ना तुम यहां से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तो ठीक है अर्जुन, चलो आज इस द्वंद को समाप्त करें। आप जानते हैं माधव कि भले ही मेरे पास वास्तविक शक्ति नहीं, परंतु तब भी मैं इस द्वंद को एक बाण में समाप्त कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अश्वसेना!
पार्थ, नागराज तक्षक के सेनापति अश्वसेन बाण पर बैठकर प्रहार करने वाले अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए पांडव प्रस्थ के दहन के प्रतिकार के लिए सावधान रहना पार्थ। जाओ अश्वसेना, अर्जुन का वध कर अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। माधव, ये मेरे प्रहार की हार नहीं है, ये आपकी जीत है। पुनः आपने अर्जुन की रक्षा की, किंतु कब तक आप और भाग्य अर्जुन की सुरक्षा करते रहेंगे? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। प्रहार कीजिए अंगराज, यही अवसर है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। धनुष उठाओ पार्थ, बाण संधान करो। कर्ण विकोदर भीम को रोकने गए हैं पार्थ। शीघ्रता कीजिए माता, हमें कर्ण को रोकना होगा। अंगराज, कर्ण को रोकने के लिए हमें उनके पीछे जाने of आवश्यकता नहीं है पार्थ। यदि उनको रोकना है तो हमें किसी और के पीछे जाना होगा। 98 मामा श्री, मेरी रक्षा कीजिए। भीम मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा मामा श्री, मेरी सहायता कीजिए मामा श्री। दुशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव के वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ दुशासन। मैं कहता हूँ रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं
मेरे सामने मत रुकना मामा श्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है। कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं, और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। हम दोनों में से किसी एक को तो अपने मार्ग से हटना होगा भीम, और इसका परिणाम केवल द्वंद से निकलेगा। तो आ जाओ भीम। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। सत्यसेन! सत्यसेन! सत्यसेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं अंगराज, अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है। आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ। मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास जाइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। एक प्रतिज्ञा ने तुम्हें बचा लिया भीम। इस पाश से बाहर निकलने का जितना प्रयास करोगे वो तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अधिक प्रयास मत करना।
अन्यथा दम घुटने से अपने प्राण खो बैठोगे। वाह विक्रोधर वाह, क्या दृश्य है। मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन! क्रोध आ गया भीम, क्रोध। क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी भाभी को नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी को। इस समय तुम्हारी अर्धांगिनी है या भाभी? एक एक माह बांट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष? ठीक कहा था अंगराज, उचित कहा था। वैश्य, वैश्य। मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्राहरण करूं, विक्रोधर बार बार वस्त्राहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। युधिष्ठिर! तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन! दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण। इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो। स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा। यदि यहां मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है, अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति का मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है?
को संभालो मित्र। एक योद्धा को रोकर विदा नहीं करते। हम तो शासन का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुज की अंतिम विधियां पूर्ण करो। बच्चा प्रेहि पति भी पूर्वेर्भी यत्रा ना पूर्वे पीतर पर्युः भूभराजना स्वधया वरुणं च दिवम् क्यों? कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र, वो ज्ञानी होता है पुत्र। मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन।